वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीयना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिही व अहलि बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहिय तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल जिबाल वनादा नूह इब्नहु व कान फ़ी मादिली या बुनय्यरकब माना वला तकुम मल काफिरीन। इसकी बेस बंद कर दो, थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दो, थोड़ी इको भी खोल दो। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात आलिया पर। मुख्तसर हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मुझे आज के ये चंद लम्हात जो मुयस्सर आए हैं, अल्लाह कुरान व हदीस बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ऊँचा कहो आमीन। और उसके बाद अल्लाह हम सब को अमल की सादत अता फरमाए। फिर कह दो आमीन। जितने ठंडे आप बैठे हो ना, इतना ठंडा तो बंदा जो है ना वो ग्लेशियर के इलाकों के अंदर भी नहीं होता जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। थोड़ा सा जागो, हरारत पैदा करो, ईमान की ताज़गी पैदा करो। अल्लाह का कुरान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे सीने मुनव्वर हो जाएंगे। हम आए इसलिए हैं कि अल्लाह का कुरान सुन लें, सुना लें, ताकि हमारे दिलों का जंग उतर जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और हमें क्या चाहिए?
इस गर्मी के मौसम में अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ऐलान फरमा दे, ओ फिर फरिश्तों, ये जितने भी मेरे बंदे मेरे घर में बैठे हैं मैंने सारों के गुनाह माफ़ कर दिए, इससे बड़ी सआदत हो सकती है कोई? नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा किराम आप अलैहिस्सलाम के गिरद जमा है, तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बड़े गौर से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखना शुरू कर दिया। बड़ी तवज्जो के साथ आपका चेहरा देख रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम के पाक चेहरे के ऊपर तवज्जो की सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने, और उसके बाद अर्ज़ करने लगे, या नबी अल्लाह, आपके चेहरे पाक में, आपके वजूद में अब तब्दीली के आसार शुरू हो चुके हैं। अब वो पहले वाला जवानी का जो अंदाज था, वो जो पहले वाली जवानी की तमाशतें थी ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होना शुरू हो चुकी हैं। शिबता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर आप पे तो बुढ़ापा आ गया, क्या वजह है? अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं है, फिर ये बुढ़ापे के आसार कैसे? ये चांदी कैसे उतर आई आपके बालों में? ये सफेदी कैसे आ गई? छोटी सी उम्र है आपकी, जवानी की उम्र है, जवानी की उम्र में या नबी अल्लाह शिबता, बुढ़ापे का आसार, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो रहे हैं आप। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ मेरे यार अबू बकर, ओ मेरे यार, मेरे साथी जनाब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला आका फरमाते हैं, मेरे यार तुझे क्या पता कौन सी चीज़ ने मुझे बूढ़ा कर दिया, कौन सी चीज़ ने मेरी जवानी को ज़ायल करना शुरू कर दिया, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे बुढ़ापे के आसार आ गए? या नबी अल्लाह, वजह क्या है? अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ओ मेरे यार, शय्यबतनी हूद, मुझे अल्लाह के कुरान ने बूढ़ा कर दिया, मुझे रब के कलाम ने बूढ़ा कर दिया, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, मुझे अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, मुझे अल्लाह के कुरान ने बूढ़ा कर दिया। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब कलाम पढ़ता हूँ सामने आता है, मेरे सामने क़यामत का मंजर आता है, क़यामत की तबाहकारियाँ आती हैं, जहन्नम की हौलनाकियाँ आती हैं, अल्लाह की पकड़ का तज़किरा आ जाता है, क़यामत का जिक्र आ जाता है। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, ओ मेरे यार अबू बकर, अल्लाह के कुरान ने मुझे बूढ़ा कर दिया, तेरे पैगंबर को मक्का वालों ने नौज़ुबिल्लाह दीवाना का, जादूगर का, पैगंबर बूढ़ा ना हुआ। अल्लाह के नबी को घर से निकाल दिया, पैगंबर बूढ़ा ना हुआ। अल्लाह के नबी को ताइफ की वादी में मार मार के लहूलुहान कर दिया गया, पैगंबर बूढ़ा ना हुआ। अल्लाह के पैगंबर को अपने घरों से बेघर कर दिया गया, पैगंबर बूढ़ा ना हुआ। मेरे पैगंबर के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, अल्लाह के नबी बूढ़े ना हुए। ऐसी कौन सी बात है? अल्लाह की कुरान के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शय्यबतनी हूद, ओ मेरे यार, अल्लाह के कुरान ने मुझे बूढ़ा कर दिया। ऐसी बात कौन सी है? मैंने रब का कुरान खोल लिया, मैं देखना चाहता था कौन सी बात है। मेरा पैगंबर हौसले वाला नबी, सब्र वाला नबी, हिल्म वाला नबी, बुर्दबाली वाला नबी, माफ़ करने वाला नबी। ऐसी कौन सी बात है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, मैंने रब का कुरान खोल लिया, जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ गया,
लिया अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगंबर है, कोई मामूली नबी नहीं है, जलीलुल कदर नबी है, 950 साल अल्लाह की दावत देने वाला नबी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगुज़ीदा नबी है, अल्लाह के दीन के लिए मारे खाने वाला नबी है, अल्लाह के दीन के लिए पत्थर खाने वाला नबी है। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह हूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाती है मेरा नबी जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का अज़ाब आए कौम के ऊपर, अल्लाह फरमाती है वहिया तजरी बिहिम फी मौजिल कल जिबाल। अजाब आ गया, अल्लाह का पानी आ गया, हर तरफ से घेर लिया अजाब ने। और जब अल्लाह का अजाब आता है ना, फिर अल्लाह का अजाब बड़ों बड़ों को बहा के ले जाता है। फिर अल्लाह का अजाब ये नहीं देखता कि ये बस्ती में 4 बंदी हैं या 4000 बंदी हैं या 4 लाख बंदी हैं। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। अल्लाह फरमाते हैं जब हमारा अज़ाब आता है, बस्ती की बस्तियां तबाह, कौमें की कौमें तबाह, बड़े बड़े जाबाज, बड़े बड़े बहादुर अल्लाह फरमाते हैं मिटा देते हैं जब हमारा अज़ाब आता है। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अज़ाब आया है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम देखते क्या है, जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम का फर्जंद, नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा, जो वक़्त के नबी का नाफरमान है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, तौहीद वाला अक़ीदा नहीं है, मुशरिकाना अक़ीदा है। बाप कहता रहो बेटे अनिबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, ये कहने लगा नहीं जी नहीं, हम तो बिरादरी की मानेंगे। अनिबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वातीऊन, ये दावत है अंबिया की। अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह से डरना है और वक़्त के नबी की बात माननी है, बस यही कामयाबी है। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पड़ी है, पानी है, कौम गरक हो रही है, तबाह हो रही है। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने देखा मेरा बेटा वो भी पानी के अंदर गौते खा रहा है। ये वो मकाम था कि पैगंबर फरमाते हैं मुझे अल्लाह के कुरान ने बूढ़ा कर दिया। ये मकाम सारी कायनात के इमाम को भी बुढ़ापे की दहलीज पे ले आया। पत्थर खा के ना घबराया पैगंबर, चेहरा जख्मी करा के ना घबराया, पांव जूते लहू के अंदर लथपथ है, पैगंबर नहीं घबराया। शय्यबतनी हूद, जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा बेटा गरक हो रहे, पानी में डूब रहे। वनादा नूह इब्नहु वकाना फी माज़िली या बुनय्या अरकब माना वला तकुम मअल काफिरीन। ओ मेरे बेटे कश्ती तैयार है, कश्ती में आ जाओ, बच जाओगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है। ओ मेरे नबी नूह, जो तेरा मानने वाला तेरी कश्ती में सवार हो गया, मैं उसे बचा लूंगा। इरकब माना, आओ हमारे साथ बैठ जाओ। वला
तकुम मअल काफिरीन, नाफरमानी ना कर, बगावत ना कर। मैं तेरा बाप हूं, लेकिन तेरे बाप के साथ साथ अल्लाह का नबी भी हूं। अल्लाह उन जवानों को बर्बाद कर देती हैं जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं, उन कौमों को तबाह कर देती हैं जो वक़्त के नबी के नाफरमान होते हैं। माँ बाप का दिल दुखाने वाला मुझे एक बंदा दिखाओ ना जो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है, और नबी की नाफरमानी वाला कोई एक बंदा दिखाओ ना जो सुख का सांस ले रहा है। अल्लाह जलील कर देते हैं, दर दर का फकीर बना देते हैं, मट्टी चटवा देते हैं, कब्र की ढेरियों के ऊपर अल्लाह गिरा देते हैं। ये तेरी औकात है, तो मेरे नबी का नहीं बना, मेरा नहीं बना, मैं तुझे कायनात की मट्टियों के ऊपर जलील कर दूंगा। हमारे साथ आजा बेटा, वला तकुम मअल काफिरीन, नाफरमानी ना कर। बेटा कहने लगा क़ाल सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। कलाम सुने अल्लाह का, बाप बेटे की गुफ्तगू हो रही है। ये वो गुफ्तगू है, मेरा पैगंबर लरज़ गया। क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। बेटा कहने लगा अब्बा जान, ये सामने पहाड़ नजर आ रहा है, पहाड़ की बुलंदी नजर आ रही है, पहाड़ की चोटी नजर आ रही है। जी जी बेटा, मुझे पहाड़ भी नजर आ रहा है, पहाड़ की बुलंदी भी नजर आ रही है। बेटा कहने लगा सावी इला जबलिन, ओ मेरे अब्बा नो, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। यासिमुनी मिनल मा, ये पहाड़ की बुलंदी, ये पहाड़ की चोटी, ये पहाड़ की ऊंचाई मुझे अल्लाह के अजाब से बचाएगी। पहाड़ बचाएगा, पहाड़। और नूह का बेटा कहता है पूरा पहाड़ बचाएगा। आज का कलमा पढ़ने वाला अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर डाल के ये कहता है मुझे ये पत्थर बचाएगा। नूह का बेटा कहता है पूरा पहाड़ बचाएगा। आज का मुसलमान कहता है वो छोटा सा पत्थर बचाएगा। ये फलाने दरबार से लेके आया हूं मैं, ये पत्थर मुझे बचाएगा, बड़ा मुबारक पत्थर है ये ईरान से लेके आया हूं जी। ये पत्थर में, ये पत्थर मैंने लाहौर वाली सरकार के दरबार से उठाया है, ये पत्थर मैंने गंज बस के दरबार से उठाया, बाबा फरीद से। अल्लाह फरमाते हो सारी दुनिया के पहाड़ जमा करके गले में डाल लेना, ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। कुरान है अल्लाह का, मेरी बात तो नहीं, नाराज तो नहीं हो, कुरान बयान कर रहा हूं। महबूब साहब ने फरमाया जो मुख्तसर 25 मिनट मुझे दिए हैं, माशाल्लाह, तवज्जो है आपकी। फरमाने लगे क़ाल ला आसिमल यौम, ओ मेरे बेटे कोई बचाने वाला नहीं, पहाड़ बचाने वाला नहीं, पीर बचाने वाला नहीं, फकीर बचाने वाला नहीं, कोई कब्र बचाने वाली नहीं, कोई शजर बचाने वाला नहीं। क़ाला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम। हाँ, जिस पे अल्लाह की नज़र रहमत आ जाए, अल्लाह का फजल हो जाए, अल्लाह का करम हो जाए, जिस पे अल्लाह की रहमत आ जाए वही बच पाएगा। और अल्लाह जिसे ना बचाने पे आए, तेरे पत्थर और तेरे पहाड़ बचा ना पाएंगे।
अल्लाह का कुरान में बात हो रही है। नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बेटा इरकब, ओ बेटा इरकब, ओ बेटा इरकब, सवार हो जा, सवार हो जा। बेटा ना फरमान है, मानने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाती है वहाला बैनहुमल मौज। बातें जा रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ने लहरों को हुक्म दे दिया, मौजों को हुक्म दे दिया, और ये मेरा बागी है, ये नाफरमान है, ये मुशरिक है, इसका अकीदा पत्थर बचाएगा, इसका अकीदा पहाड़ बचाएंगे। अल्लाह फरमाती है वहाला बैनहुमल मौज फकाना मिनल मुग़रक़ीन। नूह अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने अल्लाह ने नाफरमान बेटे को गर्क कर दिया, पानी में डुबो डाला। वक़ील या अर्ज़ु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीदल माउ वक़ुदियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आंखों के सामने डूब गया बेटा। ये मंजर मेरे पैगंबर को परेशान कर गया, और परेशानी की वजह से बुढ़ापा आ गया। कि क़यामत का मंजर कितना भयानक। बाप बेटे के काम नहीं आता, बेटा बाप के काम नहीं आता, कोई यारी काम नहीं आ रही, कोई दोस्ती काम नहीं आ रही। मेरी बात नहीं है, यह भी अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। अगर थके नहीं हो तो सुना दूं, फिर ज़रा ऊंचा बुलंद आवाज़ करो ना, ज़रा सुभान अल्लाह की थोड़ी सी ज़रा ऊंची। जो कुरान सुनना चाहते हैं ज़रा हाथ उठाएं, हाथ उठाओ, माशाअल्लाह सारे सुनना चाहते हैं। फरमाया वला यसअलु हमीमुन हमीमा। कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई सज्जन नहीं, कोई बेली नहीं, कोई बिरादरी नहीं। वला यसअलु हमीमुन हमीमा। कोई काम आने वाला नहीं, कोई दोस्तियां नहीं। आज इकट्ठे शराबें पी हैं, अल्लाह फरमाती है क़यामत के दिन कोई नहीं। आज इकट्ठे चोरियां की हैं, आज इकट्ठे बदमाशियां की हैं, आज इकट्ठे जुआ खेला, आज इकट्ठे हमने लोगों की इज्जतें लूटी हैं, आज इकट्ठे हमने चोरियां की हैं, डाके मारे हैं। क़यामत का दिन है। फरमाया वला यसअलु हमीमुन हमीमा। वहां तो कोई दोस्त नजर ही नहीं आ रहा, करीब आने के लिए तैयार नहीं है। सारे अपने बचाव बचाव के लिए वादे लगा रहे हैं, बस अल्लाह अल्लाह मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। अल्लाह के कुरान ने एक और नक्शा भी बयान किया है। बंदा कहेगा अल्लाह एक सौदा ना कर ले, सौदेबाजी पे उतर आया है, रंगबाज जो हुआ ये बंदा, रंगबाज है, रंगबाज सौदेबाजी पे उतर आया। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं हम, गिरगिट की तरह फौरन पैंतरा बदल जाता है। जुबान ऐसी हमारी कैंची की तरह चलती है, दिन में 1 लाख झूठ बोल जाते हैं। कारोबार वो हमारी जुबानें बदलती हैं। किसी दुकानदार के पास चले जाओ ना, जूता लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए, वो पता क्या कहेंगे, कारी साहब भाई ये जूता जो ना 20 रुपए नुकसान में मैं आपको दे रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल नहीं कुछ बचता, उल्टा 20 रुपए नुकसान है मुझे। 50,000 किराया भरता है और जेब से 20 रुपए देगा तू। क्या जरूरत है तुझे झूठ बोलने की?
सौदेबाजी ना कर ले, अल्लाह फरमाते चल कर, क्या करना है बोल, कौन सा सौदा करना है मेरे साथ, कर मेरे साथ सौदेबाजी। बंदा कहने लगा मेरे परवरदिगार जरा सौदेबाजी हो जाए। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। माशाअल्लाह फ़ज़ीलतुल शेख उसामा रफ़ीक हाफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कराची से भी माशाअल्लाह बड़े अजीम मेहमानान गिरामी उनके साथ तशरीफ़ लेके आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की आमद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तवज्जो है आपकी माशाअल्लाह। आखिरी 4 मिनट तवज्जो करो ज़रा, उलमाए किराम को जगह दो, स्टेज पे तशरीफ़ रखे, इधर तवज्जो करो। सौदेबाजी हो रही है, अल्लाह सौदेबाजी ना हो जाए, कुछ मुझसे ले लो कुछ आप दे दो। अल्लाह फरमाते हैं बता कौन सा सौदा करने। बंदा कहने लगा अल्लाह यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीही। ऐ अल्लाह सौदा करती है मेरी जगह मेरे बेटे को जहन्नुम में डाल दे और मुझे बचा ले। अगर मेरा बेटा भी जहन्नुम में डालने से काम नहीं चलता, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को भी जहन्नुम में डाला, अगर इससे भी काम नहीं चलता, वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, ऐ अल्लाह कायनात के अंदर जितने भी इंसान हैं सबको जहन्नुम में डाल दे और अल्लाह मुझे बचा ले। ये सौदा हो रहा है। एक और मकाम पे बंदा कहता है अल्लाह एक और सौदा ना करें। अल्लाह फरमाते हैं बतला क्या सौदेबाजी कर रहा है तू, बड़ा ताजिर बिजनेसमैन बना बैठा हुआ है, बतला क्या सौदा है। ऐ मेरे अल्लाह सौदा है कि जितनी भी जमीन है सोना भर के देने के लिए तैयार, मुझे बचा ले मुझे बचा ले मुझे बचा ले। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ओ मेरे यार अबू बकर, अल्लाह के कुरान ने मुझे बूढ़ा कर दिया, सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा आंखों के सामने गर्क हो गया, वक़्त का नबी बचा ना पाया, वक़्त का नबी अपने बेटे की दस्तगीरी न कर पाया, अपने बेटे की मदद न कर पाया। क्यों? बेटा नाफरमान है और जो नाफरमान होता है वो अल्लाह के अज़ाब के अंदर आ जाता है, जो नाफरमान होता है वो अल्लाह उसे जलील कर देता है, जो वक़्त के नबी का नाफरमान है अल्लाह बर्बाद कर देते हैं। आखिरी बात सुनिए, अल्लाह फरमाती हैं फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीब अज़ाबुन अलीम। डर जाओ, बड़ी बड़ी कौमें अल्लाह फरमाते हैं इसी वजह से तबाह करनी। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फासा फिरऔनुर रसूल। अल्लाह फरमाते हैं पता है मैंने फिरौन को क्यों तबाह किया। फासा फिरौनुर रसूला, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, हमने गर्क करके रख दिया। अगर हम भी नाफरमानी करेंगे हमारे ऊपर भी अजाब आएंगे मुख्तलिफ सूरतों में। ये लाजमी नहीं आसमान से पत्थर बरसें उसी को हम अजाब समझते हैं। बीवी नाफरमान निकल आई ना, ये भी बहुत बड़ा अजाब है। औलाद नाफरमान है, ये भी अजाब है। हराम खा रहे हैं, ये भी अजाब है। बीमारियां जाती नहीं है, ये भी अजाब है। शुगर के मरीज है, टीके लगा लगा के जिस्म उधेड़ लिया, ये भी अजाब है। हार्ट पेशेंट है, चंद कदम चल नहीं सकते, सांस उखड़ जाती है, ये भी अजाब है। गैरुल्लाह के सामने माथे टेके हुए हैं, हाथों में हमने अंगूठियां पहनी है, तावीज पहनी है, गैरुल्लाह के पुजारी हैं, ये भी अल्लाह का अज़ाब है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें ईमान वाली, सेहत वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह हमें तौहीद पे और ईमान पे कायम रखना। अल्लाह जब बुलावा आए तो तेरे पैगम्बर की सीरत पे चलते हुए हमारा बुलावा आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।